आप में से किसी एक को मेरा ब्रह्मचर्य यात्रा ई बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि किसे और कैसे मिलेगा। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो 99% लड़के समझ ही नहीं पाते। सच्चाई यह है कि आज के समय में ज़्यादातर लोगों का ब्रह्मचर्य किसी बड़ी कमज़ोरी से नहीं टूटता, बल्कि एक छोटी सी चीज़ से टूटता है। इंस्टाग्राम फीड, अचानक कोई रील, कोई सजेस्टिव पोस्ट, कोई स्टोरी, और धीरे धीरे आपका मन भटकने लगता है। पहले आप सिर्फ देख रहे होते हो, फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, फिर इमेजिनेशन चलती है, और कुछ ही समय में आपका फोकस, डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य सब कमज़ोर पड़ने लगता है। यही रीज़न है कि बहुत से लड़के जेन्युइनली कोशिश करने के बाद भी ब्रह्मचर्य में टिक नहीं पाते। लेकिन अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप अपनी एनर्जी को संभालना चाहते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, और एक स्ट्रांग, फोकस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हो। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विरले होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो काम वासना से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लेता है, उसके अंदर धीरे धीरे एक अलग ही शक्ति जागती है। उसकी आंखों में क्लैरिटी, उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज के समय में आपका फ़ोन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह है अपने इंस्टाग्राम फीड को पूरी तरह साफ करना। जितने भी पेजेस, अकाउंट्स या रील्स आपके मन को भटकाते हैं, उन्हें तुरंत अनफॉलो या म्यूट कर दो। याद रखो, जो चीज़ बार बार आपकी आंखों के सामने आती है वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है। अगर आप रोज़ लो वाइब कंटेंट देखोगे तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फीड को मोटिवेशन, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और सेल्फ डिसिप्लिन से भर दोगे तो आपका माइंड भी उसी एनर्जी में वाइब्रेट करने लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कॉन्शियस स्क्रॉलिंग। आज ज़्यादातर लोग फ़ोन को बिना सोचे समझे खोलते हैं और घंटों तक रील्स देखते रहते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि उसका समय और उसकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसलिए जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मुझे बेहतर बना रहा है या कमज़ोर? अगर जवाब कमज़ोर है तो तुरंत फ़ोन बंद कर दो। धीरे धीरे आपका माइंड इस डिसिप्लिन का आदी हो जाएगा और अर्जेस भी कम होने लगेंगी। तीसरी चीज़ है, अपने माइंड को आइडल मत रहने दो। खाली दिमाग ही सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन पैदा करता है। इसलिए अपने दिन को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ से भर दो। एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, स्टडी, स्किल लर्निंग या कोई प्रोडक्टिव हॉबी। जब आपका माइंड ग्रोथ और क्रिएशन में लगा रहेगा तब गलत आदतों के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट कंट्रोल करने का नाम है, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। यह आपकी लाइफ एनर्जी को कंसर्व करने और उसे हायर पर्पस की तरफ चैनल करने की कला है। जब आप अपनी एनर्जी को संभालते हो तो वही एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी, फोकस, कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलने लगती है। इसी कारण प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। यानी जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तो उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो उसके जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। और अगर आप सच में इस यात्रा को केवल सुनना नहीं बल्कि गहराई से समझना और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसी उद्देश्य से मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ब्रह्मचर्य यात्रा। यह सिर्फ एक साधारण ई बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा का दस्तावेज है जिसमें मैंने अपने अनुभव, संघर्ष, असफलताएं और उनसे सीखे गए गहरे सबक पूरी ईमानदारी से साझा किए हैं। आज बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सतही बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की वास्तविक मानसिक लड़ाई, आत्मानुशासन और धीरे धीरे होने वाले आंतरिक परिवर्तन को समझते हैं। इस पुस्तक में मैंने विस्तार से बताया है कि जब मन बार बार भटकता है तो उसे शांत कैसे किया जाए, अचानक आने वाली अर्जेस को समझदारी से कैसे संभाला जाए और उस रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकला जाए जिसमें आज के समय में असंख्य युवा फंस जाते हैं। साथ ही इसमें ऐसे प्रैक्टिकल तरीके भी दिए गए हैं जिनसे आप अपने माइंड को धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर उसे कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा में बदल सकते हैं।